अजीज दोस्तों, ये वीडियो सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के बारे में है। 656 हिजरी यानी के मोई 1258 औकाई कबीले के सरदार अरथुरल गाजी के हम एक लड़का पैदा हुआ। ये अरथुरल गाजी और हलीमा सुल्तान के तीसरे बेटे थे, जिनका नाम उस्मान रखा गया। हस्टोर कावर की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद। ये अहीन उस वक्त की बात थी जब मंगोल फौज ने हलाको खान के क़यादत में खिलाफत अब्बासिया के दाराल हुकूमत बगदाद में पूरी तरह नाफ्स हो चुकी थी। एक तरफ तो ये जुल्म व सितम मुसलमानों पर मंगोलों की फौज ने जारी कर रखा था और दूसरी तरफ मुस्लिम अम्मा के एक अजीम लीडर ने अपनी ऊँखी खोलना शुरू की। जब उस्मान गाजी अपने लड़कपन में थे तो उनके हम एक अजीम शेख अब्दाली होते थे जो काफ़ी नेक हस्ती इंसान थे। शेख अब्दाली उस्मान के वालिद अरथुरल गाजी के बेहतरीन दोस्त थे। इसी वजह से उस्मान की तरबियत में शेख अब्दाली का भी बहुत बड़ा हाथ था। उस्मान गाजी काफ़ी मर्तबा शेख के घर में क़याम किया करते थे। एक दफ़ा अचानक उनकी नज़र शेख की बेटी पर पड़ी, जिस पर उस्मान गाजी अपना दिल खो बैठे। तो चुनंचा उस्मान ने शेख अब्दाली से उनकी बेटी का हाथ मांगा, क्योंकि शेख एक दरवेश आदमी थे, जिस वजह से उन्होंने उस्मान को मना कर दिया। कुछ दिन बाद उस्मान गाजी शेख अब्दाली की दरगाह पर रात को सोए हुए थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा कि एक चांद शेख अब्दाली के सीने से नमूदार हवा और वो रफ्ता रफ्ता बदर के चांद में मुंतकिल होकर उस्मान के सीने में दाखिल हो गया। और फिर उस्मान के सीने से एक दरख्त नमूदार हवा जो बढ़ता ही चला गया और उसकी शाखें पूरी दुनिया पर फैलने लगी। उस्मान गाजी ने यह ख्वाब शेख को बयान किया। ख्वाब सुनने के बाद शेख ने फौरन अपनी बेटी का निकाह उस्मान गाजी से कर दिया। इस ख्वाब से सभी मुतफिक करते हैं और ये ख्वाब आसमान डरीम के नाम से जाना जाता है, जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से साफ साफ सल्तनत उस्मानिया के बारे में बताया गया। उस्मान गाजी अपने वालिद अरथुरल गाजी की वफात के बाद सितंबर 27, 1299 को अपनी रियासत के हुक्मरान बन गए। मंगोल हमलों और सल्जुक हुकूमत की गिरने के बाद उस्मान की सल्तनत खुद मुख्तार होगी और यही सल्तनत बाद में सल्तनत उस्मानिया बनी। उस्मान गाजी ने अपने दूर हुकूमत में बास्टीनों, काफरों और मंगोलों से बहुत सी जंगी लड़ी और कामयाबियां समेटी। उन्हीं जंगों में उस्मान ने बहुत से इलाके फतह किए। उस्मान गाजी ने की राजा हिसार किला का मुहासिरा किया और जल्द ही इसे भी फतह कर लिया। ये फतह सुनकर सल्जुकी हुकूमत के सुल्तान उस्मान गाजी से काफी खुश हुए और उन्होंने कि राजा हिसार और उसके आसपास का इलाका जो कि उस्मान गाजी ने अपनी तलवार से फतह किया था, उस्मान गाजी को सौंप दिया। सन 1300 में तातारियों के हमले से सल्जुकी हुकूमत का खात्मा हो गया और उस्मान गाजी खुद मुख्तार हो गए और इसी खुद मुख्तियारी के साथ उस्मान गाजी ने अपनी फतूहात जारी रखी। उस्मान गाजी ने अपने दूर हुकूमत में बहुत से काम किए। इसी वजह से कुछ तर्क सरदार उस्मान गाजी से हंस करने लगे और उन्होंने उस्मान गाजी पर मुख्तलिफ हमले किए, लेकिन उस्मान गाजी ने उन तमाम सरदारों को शिकस्त से दूचार किया। सन 1300 में उस्मान गाजी ने यानी शहर जो कि बरसा का एक जिला था, उसको फतह करके अपनी सल्तनत का दाराल हुकूमत बनाया। 1301 में उस्मान गाजी ने बास्टीनी फौज को अबरतनाक शिकस्त दी। चंद ही सालों में उस्मान गाजी किलों को फतह करते हुए बहर ऐसूल तक जा पहुंचे। उस्मान गाजी ने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की। उन्होंने पहली शादी शेख अब्दाली की बेटी बाला खातून से की, जिससे उनका एक बेटा अलाउद्दीन था। उस्मान ने अपनी दूसरी शादी उमर बे की बेटी मेलहान खातून से की, उससे भी उनका एक बेटा उरहान था। सुल्तान उस्मान ने अपनी जिंदगी में एक अजीब वाकया भी किया। उन्होंने अपने ही चचा दोंदार बे को तीर मार कर हलाक कर दिया था। ये सल्तनत उस्मानिया में अपने ही खानदान का पहला कत्ल था। दोंदार को उस्मान ने इसलिए कत्ल किया कि वो बास्टीन से इत्तेहाद कर रहा था और अपनी ही सिपाहियों के हवसले पस्त कर रहा था। तारीख इस्लाम में इतनी हुकूमत किसी ने नहीं की जितनी आले उस्मान ने की। सुल्तान उस्मान गाजी की वफात के मुतालिक काफ़ी रिवायत बयान की गई है। ज़्यादातर के मुताबिक उस्मान की वफात 1323 या 1324 में हुई, लेकिन कुछ जगह पर उस्मान की वफात 21 अगस्त 1326 को स्वगात में बरसा के मकाम पर हुई और यहीं पर उनका मज़ार भी है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।